हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा यह अध्ययन एनसीईआरटी बेस्ड अध्ययन है और इस वीडियो के अंतर्गत उन्हीं फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन किया जा रहा है जो हमारी एनसीईआरटी का पार्ट है। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया, जो एग्रीकल्चर सेक्शन के अंतर्गत आता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दालों के उत्पादन की भारत में क्या स्थिति है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पल्सेस हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। दालें हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग होती हैं क्योंकि दालों से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। दालों के रूप में हम बहुत सारी फसलों का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे सोयाबीन हुआ, जैसे तूर हुआ, ग्राम हुआ, ग्राम मीन्स चना, या अन्य और बहुत सारी फसलों का उत्पादन पल्सेस के रूप में हम करते हैं। पल्सेस के प्रोडक्शन में इंडिया का पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे विश्व का 1/5 या 20% पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा होता है और पल्सेस का उत्पादन इंडिया में पूरे क्रॉप्ड एरिया का, पूरे बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग पर इसका प्रोडक्शन होता है। पल्सेस का उत्पादन बेसिकली रेन फेड एरिया में होता है या तो ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है कि जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए हमें उतने ज्यादा मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। आज हम जो है चने का अध्ययन करेंगे और तूर का अध्ययन करेंगे, अरहर का अध्ययन करेंगे। चना या ग्राम, जिसको इंग्लिश में ग्राम कहते हैं, हमारे पल्सेस का एक पार्ट होता है जिसका उत्पादन हम जो है रबी की ऋतु में करते हैं। नॉर्थ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या उत्तरी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ग्राम या चने का उत्पादन बेसिकली रबी की ऋतु में करते हैं। चना विशेष रूप से भारत के केंद्रीय भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग में विशेषकर उत्पादित किया जाता है। 1960 के दशक के पहले चने के उत्पादन में हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ या 1965 के दशक में आई हरित क्रांति के फलस्वरूप इस स्थिति में बदलाव आया है और अब चने का उत्पादन उतना व्यापक स्तर पर इन क्षेत्रों में नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से चना को उत्पादित करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट और जो है दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी चने का उत्पादन किया जाता है। अगला हमारा अध्ययन का टॉपिक है तूर। तूर क्या है? तूर मीन्स अरहर। अरहर भी हमारे दालों का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसका चना के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसे जो है पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है और यह दालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरहर की बुआई मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे सूखा सहन करने की क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य है कि ड्राई लैंड एरियाज में विशेष रूप से अरहर की बुआई की जाती है। अरहर को उत्पादित करने वाले प्रमुख क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सूखा का प्रकोप होता है या सूखा की प्रबलता होती है। विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया, केंद्रीय भारत के क्षेत्र या कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र या दक्षिणी भारत के कुछ भागों में भी तूर का उत्पादन किया जाता है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में तूर का उत्पादन किया जाता है। पूरे
पूरे क्रॉप एरिया का 2%, 2% पूरे क्रॉप एरिया के 2% भाग पर तूर का प्रोडक्शन, तूर का कल्टीवेशन किया जाता है। और जहां तक चना का सवाल है या ग्राम का सवाल है, तो 2.8 पूरे क्रॉप एरिया का 2.8% भाग पर चना का उत्पादन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझने की कोशिश करेंगे ऑयल सीड्स के संबंध में। ऐसी फसलें, तैलीय फसलें या ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होता है? ऑयल सीड्स ऐसी फसलें होती हैं जिनका प्रोडक्शन हम तेल प्राप्ति के लिए करते हैं। ईडिबल ऑयल, तेल, खाद्य तेल की प्राप्ति के लिए करते हैं। और इन फसलों में विशेष रूप से सरसों, सोयाबीन इत्यादि फसलों को, रेपसीड इत्यादि फसलों को शामिल किया जाता है। पूरे क्रॉप एरिया का, पूरे बोए गए क्षेत्र का 14% भाग पर ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ऑयल सीड्स वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो है पूरे विश्व में ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले हम लेते हैं सोयाबीन। सोयाबीन भारत में एक महत्वपूर्ण जो है तेल प्रदान करने वाली फसल है। और यहाँ पे पूरे विश्व का 18.2% सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन के उत्पादन में विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन भारत में अन्य क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जो है सोयाबीन का प्रोडक्शन किया जाता है। अगला है सोयाबीन के बाद हम अगला मस्टर्ड या रेपसीड के बारे में अध्ययन करेंगे। मस्टर्ड या रेपसीड भी एक प्रमुख ऑयल सीड्स है और इसका उत्पादन विशेष रूप से तेल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, एडिबल ऑयल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मस्टर्ड या रेपसीड का प्रोडक्शन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पे सूखा सहन या सूखा का प्रभाव ज्यादा होता है। जहां पे कहने का तात्पर्य यह है कि सिंचाई की पर्याप्त सुविधा तो होती है लेकिन वहां पे वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा कम प्राप्त होती है उन क्षेत्रों में विशेष रूप से हम जो है मस्टर्ड या रेपसीड का प्रोडक्शन करते हैं, उसका कल्टीवेशन करते हैं। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और साउथ इंडिया के कुछ क्षेत्र हैं जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु का कुछ भाग है। और कहने का मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर मस्टर्ड या रेपसीड का प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसके अतिरिक्त कुछ और भी जो है हमारे ऑयल सीड्स के पार्ट हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि सोयाबीन है और सूर्यमुखी है। सोयाबीन भी हमारे ऑयल सीड्स का पार्ट है और सोयाबीन के प्रोडक्शन में विशेष रूप से सोयाबीन के प्रोडक्शन में विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण स्थान है। टोटल प्रोडक्शन का लगभग 90% भाग केवल और केवल 2 स्टेट से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। उसमें भी मध्य प्रदेश का सोयाबीन के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है सूर्यमुखी या सनफ्लावर। क्या होता है? सूर्यमुखी या सनफ्लावर का भी प्रोडक्शन इंडिया में ऑयल सीड्स के रूप में किया जाता है। इसका प्रोडक्शन विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और नॉर्दर्न इंडिया या उत्तरी भारत के कुछ भागों में सूर्यमुखी का प्रोडक्शन किया जाता है।
अब तक हमने देखा पल्सेस, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस के संबंध में और ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के संबंध में। आज का हमारा यह क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जो है अन्य क्रॉप्स के प्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।